हेलो दोस्तों, हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक आई हुई है। इसमें हमें इंजन बनाना है, फुल इंजन बनाना है। तो हम इंजन फुल बनाएंगे, इसके बाद करेंगे वगैरह रिपेयर करवाएगा। और इसमें गियर बॉक्स का काम नहीं है। देखिए, इसमें गियर बॉक्स का काम नहीं था, तो हम इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में वीडियो दिखाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। जो भाई हमारे पहले सब्सक्राइब उनको थैंक्स, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं आपको फुल डिटेल में दिखाऊंगा क्या कैसे करना है। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक का इंजन है। तो यहाँ हम फुल इंजन असम्बल कर रहे हैं। तो इसमें हमने गियर बॉक्स को फिटिंग कर दिया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, गियर बॉक्स में हमें काम नहीं था, क्योंकि इसमें वायरिंग वगैरह ठीक थी। तो इसलिए जो है हमने बड़े से इसकी धुलाई कर दी है। उसके बाद जो है क्रैंक को रिपेयर करवा के नई राड, नई वायरिंग वगैरह कंप्लीट कर दी है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर गियर बॉक्स के बारे में वीडियो हमने बनाई है, तो जो भाई हमारे पहले सब्सक्राइब उनके थैंक्स, उनके लिए थैंक्स। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये मैं आपको असम्बल करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक है। तो इसमें पहले जो कस्टमर था वो पहले जो है कहा कि हमको हाफ इंजन बनवाना है। फिर उसके बाद इसमें क्रैंक पे साइड में चाल थी ज़्यादा, क्योंकि एक बार इंजन खुल गया था, इसमें बना था। अब दोबारा इंजन ये बनवा रहा है बंदा। तो इसमें जो है हमको फुल असम्बल करना है। तो इसमें क्रैंक और वायरिंग वगैरह की कंप्लीट काम हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम पैकिंग को लगाना है। तो सबसे पहले हम इस रेजिबोन को लगाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ रेजिबोन को लगा लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पैकिंग को फिटिंग कर दिया। यहाँ पे डाबिल लगती है, जो कि इंजन को सपोर्ट में रखती है। अगर 2-3 नट अगर आपका नहीं लगा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंजन को सेंटर में रखती है। अगर जैसे 1-2 नट खराब हो गया ऊपर का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीचे का जो डाबिल है ये कंट्रोल में रखता है, इंजन को सेंटर में रखता है। तो इंजन को सेंटर में रखना ज़रूरी है हमको। उसके बाद यहाँ पर हम डाबिल कंप्लीट लगाएंगे। जो डाबिल है हमारे पास वो सब लगाएंगे। उसके बाद ही जो है इंजन को असम्बल करेंगे। तो यहाँ हमने इतना पार्ट पैकिंग कर दिया है। अभी इसे हम असम्बल करने वाले हैं, इसके ऊपर वाला पल्ला। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑयल आपको डालना है, इस तरीके से ऑयल डालना है। यहाँ ये नीचे वाले हिस्से में जाके वायरिंग वाले हिस्से में निकले ऑयल, और यहाँ वायरिंग पे भी ऑयल डाल देना है। गियर बॉक्स वगैरह में हर जगह ऑयल कर देना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे अब हमको पल्ले की सेटिंग करना है। तो देखिए, इस तरीके से फिटिंग करना है। यहाँ से इस तरीके से फिटिंग करना है। किक को, जो किक शाफ्ट है, आपको हाथ में रखना है इस तरीके से, ताकि जो है बैठने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नट है। 1 2 3 4 5 6 7 नट। ये 7 नट, जो कि 7 बोल्ट है, इसको बोल्ट कहते हैं। जो लंबा वाला होता है इसको बोल्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जवान से ही निकलता है। ये नट है 8 की गोटी। अब इसको हम 8 की गोटी से टाइट कर देंगे। यहाँ हमको टाइट करना है। यहाँ हम 7 नट टाइट कर चुके हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, गियर बॉक्स का काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको फिटिंग करना है। इस साइड से दिखाएंगे आपको। देखिए, अब हमको फिटिंग करना है यहाँ पे गियर की, गियर सेलेक्टर वाला है। तो यहाँ जो छोटे छोटे 2 पिन हैं यहाँ पे लगेंगे, छोटे छोटे हैं। इसको मैग्नेट में आप चिपका सकते हैं, या फिर कहीं सुरक्षित जगह पे रखिए, वरना अगर खो गया तो आपको तीली की मदद से बनाना पड़ेगा।
तो तीली की ही से ये बनेगा और किसी चीज़ से नहीं, या फिर जो है आपके पास पुराना इंजन का चैम्बर हो उसमें रखे हो तो उससे भी कम जाएगा। यहाँ हमको इसी प्रकार से सेट कर देना है। अब ये मोटे वाले छर्रे हमने सेट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे सेट कर दिए हैं। इसके बाद एक हमारे पास पत्ती है, देखिए ये रहा, ये पत्ती को सेट करना है। उसके बाद यहाँ एक गियर सेलेक्टर का एक पार्ट है, देखिए इस तरीके से इसको हम फिटिंग करेंगे। अब यहाँ 10 नंबर का बोल्ट लगेगा, ये रहा बोल्ट 10 नंबर का, इसको 10 की की से टाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने फिटिंग कर दिया है, लेकिन अब आपको गियर सेलेक्टर जो गियर शाफ्ट वाली एरिया है, देखिए इसके लिए जो है आपको इसको खोलना पड़ेगा। देखिए तो खोलने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको इसी तरीके से सेलेक्टर को लगा देना है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे सेलेक्टर को गियर शाफ्ट वाली जो एरिया है पार्ट, अब यहाँ पे हमें फिटिंग करना है। तो थोड़ा सा ये चोट लगेगी इसमें। अब देखिए अब हमको यहाँ फंसाना है, तो यहाँ से हल्का से इसको आपको निकालना पड़ेगा। इस बोल्ट को निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस बोल्ट को इसी तरीके से निकाल के यहाँ पे रख देना। अब यहाँ से हमको इसको हल्का सा चोट मार देंगे। अब यहाँ ये फिटिंग हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। अगर भूल हो जाए आपसे तो इसी प्रकार को आपको सेट कर देना है। देखो यहाँ एक एरिया होता है हल्का सा तिरछा होता है, उस साइड अगर बैठेगा तो बैठने नहीं देगा। देखिए अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमको बांधना है प्राइमर गियर, इसके बाद प्राइमर गियर लगानी है। गियर को चेक करने के लिए आपको देखिए यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। अब यहाँ शाफ्ट को इस तरीके से चला देंगे। यहाँ अगर आप शाफ्ट चलाएंगे तो गियर आपका चेक हो जाएगा। देखिए ये इसी प्रकार से चेक हो गया। अब गियर जो है न्यूट्रल में है। अब यहाँ हमको हाउसिंग फिटिंग करनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको एक वार्सल लगानी है। तो जो खांचा बन चुका है, देखिए यहाँ पे निशान बन चुका है, निशान बन चुका है। तो उसको हमें देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर को रखना है, और ये एक निशान बना हुआ है, ये वायरिंग का निशान है, तो यहाँ पे रखेंगे एक। इसके बाद यहाँ पे बुश लगा देंगे। उसके बाद हमें प्राइमर गियर लगानी है। तो यहाँ पे प्राइमर गियर है, अब हमारे पास प्राइमर गियर है, तो यहाँ पे प्राइमर गियर इस तरीके से रख देना है। हल्की से इसको ऊपर मार देंगे, प्लास्टिक की हथौड़ी से प्लास्टिक का हैमर लेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, आराम से बैठ जाएगी और कहीं भी चोट भी नहीं आएगी। तो इसी तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको हाउसिंग सेट करना है। देखिए अब यहाँ पे हमको हाउसिंग सेट कर देना है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए जो है हम आपको ज़्यादातर जो है मेन पार्ट आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत इससे ना हो। तो यहाँ पे हमने ये फिटिंग कर दिया है। अगर आपकी किक शाफ्ट कभी भी जो है ख़राब हो जाती है तो आपको बिना इंजन खोले ये किक शाफ्ट नहीं लगेगी। तो किक शाफ्ट लगाएं तो ध्यान दें, जो निशान होता है वो निशान ज़रूर लगाओ, निशान मिला के ही सेंटर मिलाएं, वरना जो है आपको दिक्कत करनी झेलनी पड़ जाएगी। क्योंकि जो निशान होता है रेचिट का, वो अगर सेंटर में नहीं है तो चीची की आवाज़ आने लगती है। तो इससे जो है आप लोग सतर्क रहें। तो यहाँ पे 4 वार्सल लगेंगे, 2 कट वाले लगेंगे, एक पतले से लगेंगे
और एक मोटे से लगेंगे। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो वार्सल है, तो सबसे पहले ये जो कट वाली वार्सल है इसको हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे। उसके बाद दो आधे टुकड़े वाली वार्सल जो है उसको फिटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से फिटिंग करना है। जिस साइड निशान लग चुका है उसी साइड इसको फिटिंग करना है, वरना जो है बैठेगी नहीं, दिक्कत करेगी। अब एक कटोरी वाली वार्सल है, तो यहाँ पे ये 4 टुकड़े की वार्सल हो चुकी है। 5वां वार्सल ये ऊपर की साइड में रहेगा, जो कि हम क्लच असम्बल करते समय डालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्लच प्लेट कुछ समय पहले ये पड़ी थी, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर प्लेट वगैरह में दाग आ चुका है। तो हम जो है इसे असम्बल दूसरी करेंगे। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्लच असम्बली है, तो 850 MRP है, ओरिजिनल है। तो यहाँ पे हम असम्बली ही डालेंगे इसमें। देखिए असम्बली ऐसे नहीं पड़ेगी, देखिए इस तरीके से आपको नहीं फिट करना है। पूरा यहाँ पे 4 नट खोल के ही डालना है। तो यहाँ हम 4 बोल्ट जो है खोल लेते हैं, उसके बाद जो है असम्बल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस बोल्ट को खोल रहे हैं, ओरिजिनल बोल्ट है। अब यहाँ पे इस तरीके से खोल लेंगे। क्लच असम्बल इसी प्रकार से होगा। अगर इंजन बना रहे हैं आप लोग, तो जहाँ तक कोशिश करिए कि ओरिजिनल ही फिटिंग करें। देखिए अब यहाँ हमको इस भाग को सेंटर में रख देना है, उसके बाद यहाँ पे असम्बल करना है। देखिए इस तरीके से असम्बल करना है ताकि दिक्कत ना करे। तो इंजन खुला हुआ होता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि जो है केयरिंग को भागता है थोड़ा सा। इसमें सेंटर मिलाने की बात है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग करना है ताकि जो है क्लच हाउसिंग के सेंटर में ही रहे। यहाँ पे फिट कर दी गई। अब यहाँ से क्लच सेंटर को ऐसे चेक करना है आपको, पुश कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पुश कर रहा है, अब ये सेंटर में है। तब यहाँ एक वार्सल लगाएंगे, बिंदी वाली एरिया जो है ऊपर को रखेंगे। उसके बाद यहाँ छोटा सा बोल्ट है, नट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आपको टाइट कर देना है। यहाँ 4 फुटी का टूल लगता है, लेकिन जो है कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हमने इसको फुल टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे 4 स्प्रिंग लगाएंगे। 4 स्प्रिंग ये न्यू वाली है, तो इसको हम फिटिंग करेंगे। देखिए सबसे बढ़िया एरिया है कि आप टायर पर ही इंजन को फिटिंग करेंगे, क्योंकि चोट नहीं लगती है, कहीं पे चोट नहीं लगेगी इंजन के पार्ट में या फिर इंजन के किनारी वगैरह में। जैसे ये धार कौन गड़बड़ा नहीं सकता इसमें, तो इसलिए जो है टायर पे ऊंची था बांधना, इंजन को फिटिंग करना। इसलिए जो है हम लोग टायर पे ही रखते हैं। यहाँ आपको डबल टायर रख लेना है, उसके बाद बहुत बढ़िया असम्बल हो जाएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं आती है। देखिए हम जो है इस बोल्ट को सब टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर ये पूरा नाच रहा है, पूरा घूम रहा है, तब जाने कि समझ लीजिए कि जो है हमारा क्लच असेंबली ठीक है। अगर ये केवल सेंटर हब नाच रहा है तो समझिए कि आपका सेंटर हब सेटिंग नहीं हुआ, क्लच प्लेट सेटिंग नहीं हुई है, इसलिए जो है पूरा एरिया नाच रहा है। तो इसलिए जो है
ध्यान दें कि जो है पूरा एरिया नचेगा। ये देखिए इस तरीके से नाचना है। अब यहाँ ऐसे पकड़ के इसको टाइट कर देना है। अब यहाँ पे हमको लगाना है इसकी साथ वाली वायरिंग। ये दोस्तों यहाँ पे जो है हमको इस प्लेट को फिट कर देंगे। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमें बैलेंस फिटिंग करना है। बैलेंस को फिटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको बैलेंस को फिटिंग कर देना है। इस हिस्से में देखिए इस तरीके से फिटिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा वार्कर लगेगा जो कि बिंदी वाली एरिया ऊपर की रहेगी। उसके बाद यहाँ पे ये नट लगेगा जो कि हमने टूल से ही खोला है। टूल से ही टाइट करेंगे क्योंकि बहुत जो मैकेनिक होते हैं वो इसको खोलते कैसे हैं कि छेनी से मार देते हैं। तो छेनी से इसको खोलना या जो है टाइट नहीं करना है। यहाँ हमको बैलेंस को टाइट करना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको टाइट किया बैलेंस को। अब यहाँ एक बैलेंस होल्डर लगेगा वाला ही है क्योंकि क्लच असेंबली में लगता है और इसमें नया नहीं आता है। अब यहाँ हमको फिटिंग कर देना है इस तरीके से। यहाँ 4 पेच लगेंगे जो कि 4 पेच ये हैं। इनको हमें टाइट कर देना है। इस तरीके से सबको फंसा के फिटिंग कर देना है। इसके बाद हमको यहाँ पे क्लच पैकिंग फिटिंग करना है। क्लच पैकिंग बढ़िया से यहाँ पे देख लेना है कहीं पे पैकिंग का टुकड़ा तो नहीं है, नहीं तो जो है पैकिंग लीकेज हो गई तो पैकिंग की वजह से बेइज्जती हो जाएगी। यानी कोई जो है कस्टमर आएगा तो ये ही कहेगा कि किसने काम किया है। यहाँ पे नई जो असेंबल किया है इंजन को किस तरीके से असेंबल किया कि इसमें ऑयल आ रहा है। इसलिए जो है आपको बढ़िया से फिटिंग करना है। अब यहाँ पे हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने खुद इसकी पैकिंग सफाई की है। उसके बाद अब हमको यहाँ से क्लच पैकिंग निकाल लेना है। ये रही हमारे पास क्लच पैकिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको फिटिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको फिटिंग करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है जो ठेसी लगाना है इसको जो है कंप्लीट कर देना है क्योंकि जो है दोबारा जो है निकले ना, इसलिए जो है उसमें हल्का सा ग्रीस लगा दें। अगर ये फ्रंट में होता जैसे इंजन जो है केजिस में लगा हुआ होता तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो है जब नहीं लगा हुआ होता है तो दिक्कत होती है, इसलिए कि सामने पड़ जाता है और नीचे को ढनक जाती है। इसके लिए ग्रीस लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ हमें की कोयल सील लगाना है तो की कोयल सील बाद में लगाएंगे क्योंकि जो है असेंबल करने के बाद ही लगाना चाहिए इसको। अब यहाँ पे हम फिटिंग कर चुके हैं। जो भाई हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं उनके थैंक्स। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम इतना पार्ट पैक कर चुके हैं, तो आगे की वीडियो जो है बाद में बनाएंगे और आपको दोनों साथ में ही मिला के जोड़ के दिखाएंगे पूरा असेंबल कैसे करते हैं, रिंग पिस्टन ब्लॉक वगैरह। तो हमारे पास ये वाल वगैरह कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम इसको आपको बाद में दिखाएंगे, तो पूरा वॉच करना क्योंकि जो है हम आपके एयरफुल यानी आपको समझने के लिए और समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं। आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। अगर आप देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए जो है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हमारी लाइक भी बढ़ेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
दोस्तों ये हमारे पास स्प्लेंडर प्रो बाइक का ब्लॉक है। तो यहाँ पे जो है हमको ब्लॉक में हमने बढ़िया से सफाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट साफ़ कर दिया है। उसके बाद जो है अब हमको पिस्टन फिटिंग करना है। तो ये रहा हमारा 50 नंबर का पिस्टन। ये 50 नंबर पिस्टन में जो है रिंग फिटिंग करेंगे। रिंग फिटिंग करेंगे हीरो कंपनी की रिंग फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले इस पिन को फिटिंग करना है। तो पिन को फिटिंग करना है तो यहाँ से हम पिन लगा देंगे। ये पिन लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे टाइमिंग चेन की साइड। इन वाली एरिया कार्बेटर की साइड रहेगी और GN5 वाली एरिया जो है ये सलेंसर की साइड रहेगी। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से फिटिंग कर देना है। यहाँ लॉक लगा देना है। देखिए यहाँ पे लॉक लगाना है। अब यहाँ पिन पेचकस की मदद से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको दोस्तों लॉक लगाना है। तो लॉक को पिन पेचकस की मदद से ऐसे पुश कर देना है। देखिए यहाँ से ऐसे पुश कर देंगे तो लॉक बैठ गया। अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लॉक आना चाहिए, यहाँ से हम इस तरीके से भी सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पिन को निकाल के हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, हल्का सा इसमें। तो इस तरीके से ऑयल आपको लगा लेना है ताकि जो है पिन आराम से पुश करती रहे। तो ये 50 नंबर का पिस्टन है। ये पिस्टन और पिन लग चुकी है, लॉक भी एक साइड लग चुका है। उसके बाद हमको 50 नंबर की जो रिंग है इसको ओपन करना है। देखिए अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद जो है हमको निकाल के यहाँ पे चेक करना है। देखिए कैसे चेक करेंगे हम। चेक करने के लिए हमको जो है यहाँ पे ब्लॉक में, इस ब्लॉक में जो है इस तरीके से लगाना है। रिंग को इस तरीके से फिटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पुश कर देना है। देखिए रिंग में कहीं बाल बराबर छेद नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जो है जो कंप्रेसर रिंग है मेन वाली, एक टॉप 1 है। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से चेक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे भी गैप नहीं है, ये दोनों ठीक है। इसके बाद जो है तीसरी रिंग यहाँ पे है जो कि शल्फर है, वेल की साइड में रखती है। इसमें हल्की सी बहुत बारीक सी है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इसमें हमारे पास और है तो उसको भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लेबल है। अब यहाँ पे ऑयल जाली है जो कि ऑयल वाली रिंग है, जाली वाली। तो यहाँ यम बना के हमको डालनी है। यम बना के डालेंगे इसमें। तो देखिए यम बना के डाल रहे हैं। GN5 की एरिया में हम डालेंगे इसको यम बना के। इसको नीचे की साइड डालेंगे। देखिए इस साइड में ये जो दोनों होल हैं, ये दोनों होल और ये दोनों होल, इस दोनों होल के बीच में रखना है इसको। ये हमने कंप्लीट रख दिया है। इसके बाद जो है अब ब्लॉक वाली जो अंदर में रिंग डाली थी हमने उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ निकालने के बाद इसको हम पुश करेंगे इस साइड को। किस साइड पुश कर रहा है इसी साइड से हम इसको मिला देंगे। देखिए अब रिंग को यहाँ एक यहाँ लगाएंगे। इस रिंग को हम वहाँ लगा रहे हैं। देखिए अब इस रिंग को यहाँ सेट कर दिया हमने। इस रिंग को यहाँ सेट कर दिया। उसके बाद जो है ऑयल वाली रिंग हमारी निकल चुकी है। तो थोड़ा सा इसमें हम फिटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा हमारे वर्कशॉप में भीड़ थी ज़्यादा, इसलिए जो है तकलीफ में है, क्योंकि जो है लड़के लोग है नहीं अभी। कोई पेपर दे रहा है तो कोई जो है मेला कर रहा है। इसी प्रकार से सब जुटे हुए हैं। तो देखिए ये एरिया जिस तरफ पुश कर रही है, यानी जो नोक नीचे को बनेगा वो जो है हमको लगाना है अभी इस साइड। देखिए अब हम एक रिंग यहाँ पे लगा चुके हैं। अब एक रिंग हम इस साइड में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस साइड में लगाना है हमको। इस रिंग को इस साइड में लगाएंगे। देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी रिंग। अब जो हमारे पास कंप्रेसर रिंग है टॉप टू लिखा हुआ है। देखिए टॉप 2 लिखा हुआ है इसमें। इसको हम सेटिंग करेंगे इस भाग में। देखिए दोस्तों इस भाग में हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पे सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। अब जो हमारे पास टॉप 1 है, अब हम उसको यहाँ पे सेटिंग करेंगे। देखिए इस साइड में।
यहाँ पे सेटिंग कर चुकी हैं। अब हमको ब्लॉक में सेटिंग करना है, तो ब्लॉक में इस तरीक़े से फिटिंग करेंगे। देखिए अब जो इन वाली एरिया है वो कार्बेटर की साइड रखेंगे और GN5 वाली एरिया सलेंसर की साइड, तो इसी प्रकार जाना है इसको। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आल डालेंगे इसमें, देखिए इस तरीके से आल डालेंगे। उसके बाद ब्लॉक में भी, ये ब्लॉक की स्लिप में भी हमको ऑयल डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद इन वाली एरिया को हम यहाँ फिटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे भी फिटिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रैंक में भी फिटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिटिंग कर रहे हैं। देखिए ये भी हल्का सा इशारा कर देना है। आपके पास नाखून है तो नाखून से इशारा कर सकते हैं या फिर पिन पेचकस की मदद से। नाखून से भी बहुत अच्छी फिटिंग होती है, कहीं छेड़खानी नहीं होती है। तो इसी प्रकार से आपको फिटिंग करना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल आपको समझने की बात है कि कहाँ से कंप्रेसर रिंग काम करेगी। देखिए हल्का सा इशारा कर देना है। अब ये हमारा पिस्टन जो है कंप्लीट रिंग के साथ सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमको 4, 6, 10 बार इसी प्रकार से इसको पिस्टन को जो है दबाना है, यानी जो है हमारी रिंग सेटिंग में आ जाए। एक तरीका का ये जो है, एक तरीके का ये जो है काम कर रहा है रमा होने का। तो यहाँ इसी प्रकार से हम चला देंगे तो रमा हो जाएगा। देखिए ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम ऊपर की एरिया में ले लेते हैं। उसके बाद सफाई करने के बाद यहाँ पे पैकिंग चिपका देते हैं। देखिए दोस्तों, हम साइमन कंपनी की पैकिंग यूज करते हैं। साइमन कंपनी बेहतर होती है। इसे एकदम फोम जैसा है, एकदम फोम जैसा है। अब यहाँ पे हम पैकिंग को चिपका चुके हैं। अब हम जो है इसको साइड में रख देते हैं। तो जो भाई हमारे पहले सब्सक्राइब उनके लिए थैंक्स। जो हमारे चैनल पर नए आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। आगे का प्रोसेस है जो है हेड। अब हमको हेड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हेड कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, ये हमारे पास जो है हेड है, इसकी सफाई हो चुकी है। ये दोस्तों हमको यहाँ पे वाल सील निकालना है। तो सबसे पहले वाल सील को हम निकाल लेते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम है तो इसलिए जो है वाल सील हार्ड हो जाती है। वाल सील हमारे पास निकल चुकी है। ये रही वाल सील। अब अगली वाल सील हमको इसी प्रकार से निकाल देनी है। अब यहाँ पे वाल सील निकाल देनी है। उसके बाद हीरो कंपनी की वाल सील डालेंगे इसमें। इसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद जो है वाल सील लगाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाल सील जो है हमारे पास है हीरो कंपनी की। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बूंद इसमें ऑयल डालेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पे फिटिंग कर देना है हमको, यहाँ दबा के फिटिंग करना है। देखिए बजाज की ऑयल सील जो होती है इससे बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो हमको ये आराम से लगा लेनी है। अब यहाँ पे बहुत आराम से लग जाती है ये वाल सील, और यही बजाज की हो तो बहुत तकलीफ़ देनी पड़ती है उसमें। यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑयल में जो है वाल को भिगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमको यहाँ लगा देना है। अब यहाँ उसके बाद अगला जो सलेंसर वाला वाल है इसी तरीके से ऑयल में भिगा देना है। उसके बाद जो है लगा देना है। ये लग चुका है। उसके बाद हमको अब यहाँ वाल स्प्रिंग और जो है लॉक इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्प्रिंग है, जो कि यहाँ पे एक छोटी एक बड़ी स्प्रिंग इसमें लगेगी। इस तरीके से लगेगी। यहाँ पे इसको लगा देंगे। इसके बाद चुटकी वाला लॉक यानी वाल लॉक लगाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको अब वाल वाली चुटकी, देखिए ये कटोरी में यहाँ पे हमने एक नीचे वार्सल डाला है स्प्रिंग के नीचे, यहाँ नीचे पड़ता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से वाल की चुटकी को फिटिंग करना है। इस तरीके से
यहाँ पे हमने फिटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। देखिए अब हमको फिटिंग करना है तो नीचे कपड़ा रख के आप 16-17 के पाना से इसको फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप कपड़ा रखेंगे, उसके बाद जो है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको इसी प्रकार से पानी को चेक करना है। हल्का सा हाथ पिन पेच के अब यहाँ पे इस प्रकार से इसको फिटिंग करना है कि एक बार में ही सेट हो जाए। देखिए यहाँ पे हाँ चलो दब आराम से हल्के हाथ दबा कर इसको हाँ दबाओ बस। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अब अगला वाल इसी प्रकार से सेट होगा। नीचे इसी प्रकार से कपड़ा रख देना है, उसके बाद यहाँ पे चुटकी लगा देना है। 16 का पाना से इसको दबाना है। 1 मिनट रुको यार। देखिए दोस्तों आपके पास ऐसा टूल है तो उससे भी टाइट कर सकते हैं, वाल को फिटिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे फिटिंग करना है वाल, तो इस तरीके से आपको हल्का सा इशारा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इन पेचकस की मदद से हल्का सा नीचे दाब देंगे आराम से। अब इसको निकाल लेना है। इसी प्रकार से हेड फिटिंग हो जाता है। ये वाल लग चुका है। अब यहाँ पे हमको केम शाफ्ट फिटिंग करना है। तो केम शाफ्ट की वायरिंग वगैरह ठीक ठाक है, तो यहाँ पे हमको केम शाफ्ट को फिटिंग कर देना है। इसके बाद जो है अब हमको राकर को सेट करना है। यहाँ पर राकर सेट करेंगे और अगला राकर यहाँ पे सेट करना है। अब यहाँ एक पिन आती है, ये पिन चूड़ी वाला हिस्सा बाहर को करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमको लगा देना है, इधर से फिटिंग करना है। अगर ये नहीं लगता है तो आपको 8-9 के पाना से इसको ढीला करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा। तो हम पिस्टन यानी ब्लॉक किट को असम्बल कर चुके हैं। अब यहाँ एलएमटी बोल्ट होता है, तो किसी में 10 नंबर का पेज वाला टाइप में बोल्ट होता है, इसको हम लगाएंगे। तो लगा के फिर जो है हेड कंप्लीट करते हैं पैकिंग वगैरह लगाने के बाद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एलएमटी से टाइट करना है इसको। यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देना है, हल्का सा यहाँ छोड़ के रखना है। अभी भी यहाँ छोड़ के रखना है। उसके बाद यहाँ पैकिंग लग चुकी है। अब यहाँ पे वायरिंग देखिए, वायरिंग जो है यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी वायरिंग है, ये रही। देखिए ये एक वायरिंग यहाँ पे इस डाबिल में लगाना है। इस डाबिल में इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग करना पड़ता है। ये नहीं लग रही है, दूसरी हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये बारीक बारीक सा आइटम लगाना ज़रूरी है, बहुत उचित है। उसके बाद यहाँ पे रेजिबॉन लगाना है। इस तरीके से रेजिबॉन हल्का सा इस वायरिंग में लगा देना। देखिए यहाँ पे इस वायरिंग में लगा देना। उसके बाद एक छल्ला होता है लोहे का, इसमें है नहीं तो दिया है, इसलिए जो है अब यहाँ पे हम इसके ब्लॉक में जो है इस तरीके से वायरिंग होती है, इस जगह पे लगती है, तो हमने वहाँ पे लगा दिया है पहले से ही। अब यहाँ पे इस तरीके से हमको हेड को फिटिंग करना है। देखिए हेड की फिटिंग करना है तो यहाँ पे इसी तरीके से फिट करना है। देखिए अब यहाँ सेंटर में रख के डाबिल हमने दोनों साइड लगा दिया है। यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग करना है। हल्का सा हैम्बर का इस्तेमाल आप कर लीजिए, क्योंकि जरूरी होता है फिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ प्लास्टिक का हैम्बर हम यूज कर ले। देखिए दोस्तों अपनी जगह पे ये सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ एक प्लेट होती है, ये रही प्लेट।
देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको रिजिड बॉन्ड यहाँ पे लगा देना है। ये वीडियो लंबी हो रही है मगर आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि जो सीखने वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमको जो है काम करना है तो इसी प्रकार से काम करना है। देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से पैकिंग को लगा देंगे। उसके बाद बाहर से सफाई फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी अंदर से साफ़ की गई है। अभी यहाँ पे देखिए धूल मिट्टी अंदर से साफ़ की गई है। बस देखिए दोस्तों, यहाँ पे तांबे का वार चल रहेगा, यहाँ पे जो है सादे वार चल रहेंगे, और यहाँ पे भी सादा वार चल ही रहेगा, यहाँ पे भी सादा वार चल ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको टाइट कर देना है चारों बोल, एक यहाँ का एक यहाँ का, दोनों साथ में टाइट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमको टाइमिंग चेन डालना है, तो टाइमिंग चेन इधर की साइड से डालेंगे। देखिए इस साइड से टाइमिंग चेन को डालना है। अब यहाँ पे ऐसे पुश कर देंगे तो इधर जाके बाहर की साइड निकल आएगी। देखिए यहाँ पे टाइमिंग चेन बाहर आ चुकी है। अब पिन पेचकस की मदद से इसको हम ऊपरी हिस्सा में लाएंगे। देखिए ये आ चुकी है, तो यहाँ पे टाइमिंग चेन इस तरीके से डाल देंगे। इसके बाद जो है टाइमिंग चेन डालने के बाद अब यहाँ हमको ब्लॉक रोलर लगाना। ये रहा ब्लॉक रोलर। ब्लॉक रोलर को इस तरीके से ब्लॉक रोलर इस तरीके से फिटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे ब्लॉक रोलर का एक बोल्ट है, ये रहा वार्सल सहित है, वार्सल लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको फंसा देना इस तरीके से। उसके बाद इसको हमें टाइट करना है। तो यहाँ पे जो है इसको टाइट कर देना है। देखिए इस तरीके से टाइट करें। इसके बाद जो है इसको करना क्या है, अब इसकी टाइमिंग मिलाना है। तो टाइमिंग मिलाइए टॉप पे रख के, यहाँ पे इस तरीके से टाइमिंग मिलाना है आपको। टॉप पे होना चाहिए, जो पिस्टन हमारा है वो टॉप पे होना चाहिए। पिस्टन टॉप पे है और ये मैग्नेट की चाबी का कट सीधे पे होना चाहिए इस साइड में, तब जो है जाके मिलेगी। तो यहाँ पे इस पॉकेट डालेंगे नई वाली। देखिए अब नई वाली इस पॉकेट डालने के बाद हमें छोटा सा रोलर डाल देना है। यहाँ पे रोलर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हार्ड स्प्रिंग वगैरह लगी होती है, उसको हटाएंगे हम। पहले इसको हम फिटिंग कर लें, उसके बाद जो है यहाँ पे अब इसको हम टाइमिंग चेन का सेंटर मिलाएंगे। तो जो ये निशान बना हुआ है बिंदी वाला निशान, ये वाला अंगूठी के पास वाला, ये आगे को रखेंगे। उसके बाद ये NB10 जो है ये नीचे की साइड रहेगा, यानी साइड में रहेगा, इस साइड में। देखिए इस साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा। तो यहाँ पे फिर पेचकस की मदद लेंगे इस तरीके से। अब जो है इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग करना है। तो यहाँ एक गुड़िया हमको और बढ़ाना है, तो यहाँ इसी प्रकार से लगा देंगे। देखिए इस प्रकार से सेंटर में है हमारी टाइमिंग चेन। देखिए सेंटर में बढ़िया से आ चुकी है, सेंटर में टाइमिंग चेन है। अब यहाँ पे एक डाबिल लगेगी, उसके बाद जो है बोल्ट लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे डाबिल लग चुकी है। अब यहाँ हमें 2 बोल्ट लगाना है, 8 नंबर के 2 बोल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर के 2 बोल्ट ये रहेंगे, इसको हमें फिटिंग कर देना है। यहाँ पे इसको टाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम खोल चुके हैं जो कि टाइमिंग चेन पुश रॉड की ये बाँसुरी है, बाँसुरी ही कहते हैं हम सब। तो यहाँ पे पुश रबड़ निकालेंगे, पुश रबड़ निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए ये वाली पुश रबड़ को निकाल देना है और पुश रबड़ यहाँ पे दूसरी लगाना है। अब यहाँ पे पुश रबड़ दूसरी लगाएंगे। अब यहाँ पे 8 नंबर का जो बोल्ट हमने खोला है इसको टाइट कर दें। उसके बाद ये प्लेट पूरी पैकिंग कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको रोक लेना है। बड़ा पेचकस भी लगा सकते हैं या फिर छोटा पेचकस भी लगा सकते हैं।
तो देखिए इस सेंटर में हमने ले लिया है। अब यहाँ हमें टैपिट भी मिला लेना है इसी साथ में। यहाँ पे टॉप पे रखना है, यहाँ पे टॉप पे रखना है। उसके बाद जो है टाइमिंग मिला लेना है। तो यहाँ पे जो है आपको टैपिट को टाइट करना है। देखिए ये टाइट हो रही है। अब यहाँ चेक करना है चाल है कि नहीं। यहाँ पे चाल नहीं है तो थोड़ा सा और लूज करेंगे इसको, हल्का सा। हाथ से ही हो जाता है या फिर टूल भी ले सकते हैं आप। ये रहा हमारे पास टूल, तो इसकी मदद से हम इसको भी टाइट कर सकते हैं। अब यहाँ हमको देखिए चाल रोक दी है हमने। उसके बाद यहाँ पे अब हमको टाइट कर देना है। तो टूल की मदद से टूल को आप पकड़ेंगे ऐसे और इसी प्रकार से टाइट कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से टाइट कर देना। अब यहाँ पे चाल हल्की से ऊपर नीचे नहीं है, हल्की से भी नहीं है और साइड में है, ऊपर नीचे साइड में है, ऊपर नीचे नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको नीचे भी टाइट कर देना है। देखिए यहाँ पे टाइट हो चुकी है, यहाँ पे ऊपर नीचे चाल ख़त्म हो चुकी। उसके बाद जो है हमने टाइट भी कर दिया। अब यहाँ पे 2 बोल्ट टैपिट ढक्कन जिसे कहते हैं वो है हमारे पास। तो देखिए नीचे के साइड वाला जो है हम इसको टाइट कर देंगे, ऊपर के साइड वाला जो है हल्का से लूज रखेंगे इसको, क्योंकि ऑयल प्रेशर इसमें चेक करना है, इसलिए जो है यहाँ पे लूज रखना है। और नीचे वाला हमको फुल टाइट कर देगा। टैपिट मिलाने का जो है व्यवस्था यही थी, रीज़न यही था, सिस्टम यही है। यहाँ पे टॉप पे मिला के रखना है। आपको मैग्नेट की चाबी का कट सीधे पे रखना है, या फिर मैग्नेट लगा हुआ है तो यहाँ पे टी बना हुआ होता है वहाँ से, या फिर प्लग खोलेंगे तो पिस्टन ऊपर की एरिया में होना चाहिए, तब जो है टॉप क्लियर रहेगा। तब भी आप टैपिट मिला सकते हैं, टैपिट मिला सकते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम टाइमिंग चेन की एरिया में आपको बताएंगे इधर की बांसुरी की और पुश रबड़ वगैरह की कैसे क्या करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये बांसुरी है। देखिए ये बांसुरी वाली एरिया है, निकालेंगे। देखिए ये बांसुरी वाली एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ हम पेट्रोल सप्लाई डालेंगे। कैसे हम इसको साफ करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत केयरफुल वीडियो लेके आया हूँ कि यहाँ पे एक जो छर्रा होता है, इसके अंदर में जो छर्रा होता है उसको मैं देखिए पेट्रोल सप्लाई यहाँ पे डालना है, पेट्रोल इसके अंदर डालना है। ये देखिए पेट्रोल यहाँ चला जा रहा है, ये पेट्रोल रुकना चाहिए। आपको यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे तो इसमें पेट्रोल रुकना चाहिए। अब हम आपको ऑयल डाल के दिखाते हैं। अगर नहीं रुकता है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसका कारण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इस तरीके से काम करना है। अब देखिए यहाँ पे हमको ऑयल डालना है। देखिए इसके अंदर ऑयल हम डाल रहे हैं। अब देखते हैं कितना ऑयल इसके अंदर रुकता है। ऑयल रुकेगा कि नहीं ये देखना है। अगर इसके अंदर पेट्रोल सप्लाई रुकती है, अगर इसके अंदर पेट्रोल सप्लाई रुकती है तब तो ठीक है, वरना ये बांसुरी ख़राब हो गई है। तो हमें लगता है बांसुरी ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल ना ऑयल कोई चीज़ रुका नहीं। ये पेट्रोल नहीं रुका तो ऑयल कैसे रुकेगा। ये बांसुरी ख़राब है, इसमें पेट्रोल रुकना चाहिए। तो ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो बांसुरी मैं आपको दिखा रहा था, ये बांसुरी है। इसके अंदर बांसुरी है, ये रही। अब यहाँ पे हमको पेट्रोल डाल के रोकना है। तो इस प्रकार से पेट्रोल डालेंगे। देखिए पेट्रोल नहीं रुका, लेकिन जो है ऑयल इसमें रुकेगा। ऑयल जो है इसके अंदर रुकेगा, क्योंकि कारण है इसका ऑयल रुकने का। अब यहाँ पे बांसुरी में हमारे ऑयल रुक रहा है। यहाँ पे देखिए ऑयल रुक चुका है, ये रहा ऑयल। देखिए दोस्तों, ऑयल रुका हुआ है, इसमें ऑयल रुका है। इस वजह से जो है अब ये बांसुरी सही है। अब टाइमिंग चेन बार बार आवाज़ नहीं करेगी, टाइमिंग चेन सालों साल करेगी। ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और आगे लाग चाहे तू है तो वहाँ लेके भाग रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको बांसुरी को इस हिस्से में लगा देना।
इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे उस रबड़ को लगाएंगे। देखिए यहाँ से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लूज स्प्रिंग है हमारे पास, ये लूज स्प्रिंग है, इसको हमें फिटिंग करना है। तो लूज स्प्रिंग को इस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा के इसको टाइट कर देना। टाइमिंग चेन का हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसको हम टाइट कर देंगे। 14 का पाना हो या 14 की गोटी से इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो हम इसमें गोटी से टाइट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये टाइट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक प्लेट लगेगी। देखिए दोस्तों, टाइमिंग चेन का हिस्सा पूरा कंप्लीट है, लेकिन अब यहाँ पे रेजिबॉन्ड लगाना है। इसी प्रकार से आपको रेजिबॉन्ड लगाना है। उसके बाद ऑयल सील किट, यहाँ टाइमिंग चेन जब भी डालें आप ऑयल सील किट डालें, वरना जो है दोबारा आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जो है ऑयल सील लीकेज की वजह से बहुत दिक्कत। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्लेट हमारी कंप्लीट है। यहाँ पे ओरिंग वगैरह हमने लगा दी है। तो अब जो है प्लेट को हम फिटिंग कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग करना है आपको। यहाँ 2 पेच है, उस पेच को टाइट करना अच्छे से, इसको टाइट करना है। कैसे टाइट करेंगे हम, देखिए जो अगर पेच ख़राब हो चुका है उसको इसी समय पेच को चेंज कर देना है। तो हमारा पेच अभी ठीक ठाक है, तो इसको हम इसी पेच को लगा देंगे। यहाँ टाइट कर देना है इसको इसी प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद हमको टाइमिंग चेन, जो सेल्फ वाली टाइमिंग चेन है, उसकी गाइड और टाइमिंग चेन को फिटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको गाइड लगा देनी है। बड़ी वाली ये गाइड है हमारे पास, तो बड़ी वाली गाइड लगाएंगे। उसके बाद छोटी वाली गाइड भी है। देखिए छोटी वाली गाइड यहाँ लगानी है आपको, इस प्रकार से लगा देना। अब हमको लगानी है सेल्फ वाली चेन, और ये सेल्फ वाली जो 1 वे है उसको लगाना है। तो सेल्फ 1 वे जो है हमारा टेढ़ हो चुका है, इसमें ख़राब हो चुका था क्योंकि इसमें जाम निकला। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सेल्फ वाली गरारी लगाना है। तो हम दूसरी सेल्फ 1 वे लगा रहे हैं, आपको दिखाते हैं पार्ट नंबर और सेल्फ 1 वे। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास है क्लच 1 वे, इसको कहते हैं स्पॉकेट कैंप स्टार्टिंग। इसका पार्ट नंबर है 281108ADH40S, 525 MRP है। इसको देखिए इस तरीके से ये है, ये टेढ़ हो चुकी थी, उसमें जो है टेढ़ हो चुकी थी। तो यहाँ पे ऑयल सील लगी हुई है, लेकिन जो है हमको ये ऑयल सील चेंज करनी ज़रूरी है। तो हम इसको ऑयल सील को निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास टूल है जो कि हमने खुद बनाया है। तो यहाँ ऑयल सील निकाल सकते हैं या फिर ये प्लेट भी निकाल सकते हैं, बहुत प्यार से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सफाई कर लें, क्योंकि जो है थोड़ा सा ऑयल इसमें आ गया था, ये आता ही रहता है हमेशा। अगर ख़राब हो जाती है ऑयल सील तो इसमें आता रहता है। तो यहाँ पे हमको ऑयल सील बड़ी वाली लगा देना है। यहाँ पे इस तरीके से ऑयल सील को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे फिटिंग करते समय प्लास्टिक की मदद लेना है। फिटिंग कर देना, यानी अच्छे से इसको लगाना, कहीं भी बचा ना रह जाए कि हमारी ऑयल सील बैठी नहीं है। ऑयल सील बैठ चुकी है। उसके बाद इस प्लेट को हमें फिटिंग करना है। इस प्लेट को फिटिंग करना है, तो कैसे फिटिंग करेंगे, यहाँ पे इस साइड की, इस साइड से ऐसे फिटिंग कर देना। अब यहाँ पे ये फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे एक लॉक है, जो कि लॉक ये रहा, इस लॉक को यहाँ फिटिंग करना है। और प्लास की मदद से इसको फंसा सकते हैं। ऐसे दबा देना, यानी निकले नहीं। अब जो है यहाँ एक प्लेट छोटी सी लगेगी, ये पत्ती वाली एरिया यहाँ पे छोटी सी लगेगी। उसके बाद 8 नंबर पर
पे बोल्ट लगेगा, ये 8 नंबर का बोल्ट यहाँ पे टाइट कर देगा इसको। देखिए इंजन कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे एक चाबी लगेगी, मैग्नेट चाबी से ये कंप्लीट यहाँ से लगेगी। देखिए हल्का से इसको ऊपर मार के इसको फिटिंग कर देना है। अब हमको यहाँ पे ये सब सिस्टम कंप्लीट कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लच वाली जो सेल्फ वाली 1 वे जिसे कहते हैं, ये क्लच सेल्फ 1 वे गरारी थी, ये सेल्फ 1 वे है, तो ये ख़राब हो चुकी है, प्लेटें ऊपर को आ चुकी है। इसकी वजह से आपको ये हमें भी चेंज करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, वरना जो है दिक्कत ही होगी। तो इसको हम चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सेल्फ वाली गरारी जो है 1 वे जो है उनको फिटिंग करना है। तो इसको फिटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, उसके बाद खोलेंगे, फिटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने पेंच को लगा दिया है, ये 3 पेंच। अब ये न्यू मॉडल आ चुका है, ये दूसरी ब्रांड में है, कैदी कंपनी का है, बेहतरीन। इसको पेंच से हमने टाइट कर दिया है बेहतरीन क्वालिटी में। अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले ये वाली जो प्लेट है, अब इसके ऊपर हम लगा देना है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे फिट कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कचड़ा वगैरह होता है इसको जो है साफ कर लेना है। हमने इसको वेल्डिंग से निकलवाया है, ये जो पेंच नट होता है इसका एलेंकी वाला, उसको हमने वेल्डिंग से निकलवा दिया है बढ़िया से। अब यहाँ पेंच लगवा दिया है। अब पेंच कैदी कंपनी में पेंच लग सकता है, लेकिन और जो हीरो का ब्रांड होता है उसमें केवल एलेंकी ही बोल्ट लगेगा। तो हमने इसमें कंप्लीट करके अब यहाँ बैठा देना है। देखिए इस पर फिटिंग करना है। तो ये आगे वाला हिस्सा हल्का सा ठोकर मार के इसको सेट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, हमने जो है बाइक को कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मैग्नेट पल्ला बांध दिया, न्यूट्रल वगैरह कंप्लीट करके धुलाई पुछाई कर दी है। उसके बाद इसमें इस पॉकेट ख़राब हो चुकी है। इस पॉकेट जो है हम सर्विस पे लगाएंगे, क्योंकि जो है बिल हमें लगता है कि 10,000 के आसपास हो चुकी है। इसलिए जो हम इसी पे स्टॉप कर रहे हैं और बाइक को हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने ये की को ऑन किया और सेल्फ बाइक लेने में दिक्कत कर रही है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है डाउन हो गई है। ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है और साउंड भी अच्छा निकलेगा। सलेंसर को पैकिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन की फुल जानकारी देते रहेंगे, वायरिंग के बारे में, BS6 के बारे में, जो हमने सीखा है मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ मोनू बाइक रिपेयर में।